हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको डायमेंशन कमांड सिखाने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर डायमेंशन की वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। जो कमांड हमारी अभी बची हुई है, 1-2 कमांड, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। ओके एंड दोस्तों प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो हमारी डायमेंशन कमांड कहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर। ये होती है स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों अलग अलग डायमेंशन। तो ये स्मार्ट डायमेंशन क्या काम करती है दोस्तों, ये ऑल इन वन की तरह काम करती है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक लाइन है, मुझे इस लाइन की डायमेंशन चाहिए, तो मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन की डायमेंशन ले लेगी। और यहाँ पर क्लिक, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा डायमेंशन की कोई वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल छोटी हो रखी है वो। उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एस्केप की D एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे यहाँ पर, और फिट के अंदर यहाँ पर यूज ओवरऑल स्केल होता है दोस्तों। हम इस स्केल को इंक्रीज कर लेंगे 10। ओके, क्लोज। तो आप देख रहे होगे इसने ये इंक्रीज कर दिया। ओके, अगर आपको ये लास्ट की डिजिट हटानी है इसके ऊपर से, तो क्या करेंगे, दोबारा D एंटर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स होती है दोस्तों, यहाँ पर ये 0 कर लेंगे। ओके, क्लोज। और दोबारा अगर स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं यहाँ पर, एक तो तरीका क्या था, मैंने डायरेक्ट लाइन को सिलेक्ट किया था दोस्तों, तो इसने पूरी लाइन की डायमेंशन ले ली। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसका स्टार्ट पॉइंट और इस लाइन का एंड पॉइंट, और फिर नीचे की तरफ। तो इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर इसका बीच का एंगल अगर पता करना है तो कैसे करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पर, फिर ये फर्स्ट लाइन और फिर ये सेकंड लाइन, तो ये बीच का एंगल दिखाएगा। ओके, और यहाँ पर एस्केप की। तो बेसिकली ये सब डायमेंशन का काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सभी डायमेंशन दिखा रखे हैं दोस्तों। जो ये डायमेंशन है वो इन सब का काम करती है, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ। ओके, तो चलिए बारी बारी सीखते हैं। लीनियर डायमेंशन क्या होती है दोस्तों, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए यूज होती है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये पूछेगा, तो ये दे देते हैं यहाँ पर, और फिर ये स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पूछेगा, तो ये दे देते हैं यहाँ पर। ओके, और ये हो गया 101। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है अलाइंड। अलाइंड और लीनियर में डिफरेंस क्या है दोस्तों, अलाइंड यूज होती है जो बिल्कुल तिरछी लाइनें हैं। ओके, जो लीनियर है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन शो करेगी, ना कि अलाइंड। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 167, यानी कि जो ये तिरछी लाइन है इसकी डायमेंशन इसने शो कर दी 167। और अब दोबारा लेता हूँ मैं यहाँ पर लीनियर, फिर यही पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यही पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अगर इस तरफ मूव करता हूँ कर्सर को, तो आप देख रहे हो ये 101 दिखा रहा है वर्टिकल डायमेंशन। ओके, अगर मैं ऊपर की तरफ अगर मूव करूँगा इसको, तो आप देख रहे हो ये 133, यानी कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन शो कर रहा है, ना कि हमारी अलाइन डायमेंशन। ओके, तो इसलिए अलाइन डायमेंशन हमेशा डिफरेंट रहती है लीनियर से। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट डायमेंशन क्या आती है हमारी, वो है एंगुलर। एंगुलर क्या आती है, जो दो लाइनों के बीच में हमें एंगल पता करना होता है दोस्तों। जैसे सेलेक्ट फर्स्ट लाइन यहाँ पर पूछेगा, ये क्लिक करते हैं यहाँ पर, और फिर सेकंड यहाँ पर। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल शो कर देगा दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसके लिए यूज होती है दोस्तों, जो आर्क की लेंथ है उसको पता करने के लिए हम आर्क लेंथ का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आर्क को, और फिर अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये आर्क की लेंथ शो कर देगा। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, रेडियस। ये सर्कल की रेडियस के लिए होता है दोस्तों। जैसे कोई भी सर्कल है, जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, इसकी रेडियस अगर पता करनी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक यहाँ पर बाहर की साइड। ओके, तो ये 26 रेडियस दिखा रहा है दोस्तों। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, डायमीटर। जैसे इसी सर्कल का डायमीटर अगर पता करना है तो क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये। ओके, अब हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है दोस्तों, ऑर्डिनेट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर ये क्या पूछेगा, स्पेसिफाई फ्यूचर लोकेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर ये पॉइंट है तो ये XY से कितना दूर है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक तो वैल्यू ये आ गई हॉरिजॉन्टली और एक यहाँ पर वर्टिकली। ओके, ये जो 279 डिस्टेंस है दोस्तों, ये कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की y के लॉन्ग।
ओके। और जो ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है हमें 561, ये कौन सी डिस्टेंस होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हम ऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस पे। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जोग। जोग किस लिए यूज होता है दोस्तों, जोग डायमेंशन यूज होती है अगर हमारा सर्कल हमारी ड्राइंग शीट से बाहर है। जैसे हमने A4 ड्राइंग शीट बनाई है और उसमें अगर हमारा सर्कल उस A4 शीट से बाहर जा रहा है, ओके, तो उसके लिए हम इसकी डायमेंशन क्या शो करेंगे, जोग में, ताकि पता चल जाए ये जो सर्कल है ये बहुत बड़ा सर्कल है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सर्कल ड्रा कर रखा है, अब इसको ट्रिम कर लेते हैं। TR एंटर, सेलेक्ट करेंगे सर्कल को, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ये क्लिक। ओके, ये दिखने में तो एक आर्क है मगर ये क्या था, बहुत बड़ा सर्कल था। तो इसकी रेडियस कैसे शो करेंगे दोस्तों, तो हम ये कमांड लेते हैं जोग। उसके बाद ये हमसे सेलेक्ट आर्क पूछेगा, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन। तो जहाँ पे जोग हमें स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इतने डिस्टेंस पे जोग दिखाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ये स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन पूछेगा, तो ये यहाँ पर दे देता हूँ और उसके बाद जोग लोकेशन ये यहाँ पर दे देता हूँ। तो आप देख रहे होगे जहाँ पे भी ये आइकन हो तो समझ जाना कि ये जो सर्कल का रेडियस दे रखा है, ये सर्कल बहुत बड़ा है, ड्राइंग शीट से भी बाहर है। इसका आइकन जोग टाइप में ऐसे ही रहता है। ओके फ्रेंड्स।